तो भगवान ने हमको स्वतंत्रता दी है, हमको कुछ शक्ति दी है। 3 प्रकार की शक्ति मनुष्य के अंदर है, एक करने की शक्ति, एक जानने की शक्ति, एक मानने की शक्ति। करने की शक्ति में कुछ कर सकता है, ये कुछ जान सकता है और कुछ पा सकता है। ये 3 चीज शक्ति है। दुख के बिना जीवन में विकास नहीं होगा। ये दुख ही हमको बड़ा बनाता है, दुख ही जीवन में खड़ा कराता है। दुख के बिना आगे प्रोग्रेस नहीं होता। जिनके जीवन में जितना दुख होता आता है वो इतना आगे बढ़ता है। सोनार के पास में यदि सोने के ले जाओगे आप, सोनार कहेगा अरे सोना इतनी कीमती चीज है, मैं इनको आग में नहीं डालूंगा। क्या आभूषण बना सकता है? आग में बिना डाले सोने को क्या वो हार बना सकता है? अगर एक काटे बिना और हाथोड़ा में पीटे बिना क्या हार बना सकता है? जो अगर हार रूप से शोभा पा रहे आज गले में, कि आज मुकुट रूप में शोभा पा रहे, उनको सोनार ने उनको पीटा काटा जलाया तब आपको शोभा पा रहे हैं। गुरुजी, जैसे कि किस ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि दुनिया में जो हो रहा है, जो हमारे साथ हो रहा है, पहले से तय है। अगर पहले से सुना है कि कुछ तो हमारे भाग्य में लिखा है वो होना ही है, तो पहले से तय है ये लिखा हुआ है या भाग्य में लिखा हुआ है वो होना तय है, तो ये सब होना ही है, तो हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है फिर? बहुत आवश्यकता है। ये रामचरितमानस में बात आई है, रामचरितमानस आप पढ़ो, उसमें बात आई है, जन्म मरण हानि लाभ सुख दुख सब विधि के हाथ। ये सारे विधि हाथ है, ब्रह्मा जी का हाथ है। अच्छा, आप कहेंगे जो होना लिखा हुआ है तो फिर हमको करना क्या है, क्यों करना है? ठीक है, होना विभाग अलग है और करने का विभाग अलग है। कई लोग कहते हैं ना, भगवान की आज्ञा के बिना, इच्छा के बिना पत्ते भी नहीं हिलते। ये बात सही है, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, लेकिन अगर हम आगे हिलाएंगे तो ये हिलता है। हिलाना नहीं हिला, इच्छा के बिना पता नहीं हिलता। ये ठीक है, अगर मैं हिलाया हूं तो हिलाया हूं तो मैं किया हूं ना। मेरे को जो स्वतंत्रता मिली है, मैं इसको हिला भी सकता हूं, नहीं भी हिला सकता हूं, कार्यों को कर भी सकता हूं, नहीं भी कर सकता हूं। आपके पास में 100 रुपया दिया गया, इसी 100 रुपया के खर्चा को, हाँ, आप इस 100 रुपये के खर्चे, 100 रुपये को चाहे उसको आप बीड़ी सिगरेट भी पी सकते हो, दारू भी पी सकते हो, और उसमें अच्छा भोजन भी कर सकते हो, और किसको आप हेल्प भी कर सकते हो। ये आपके पर दिया है। तो भगवान ने हमको स्वतंत्रता दी है, हमको कुछ शक्ति दी है। 3 प्रकार की शक्ति मनुष्य के अंदर है, एक करने की शक्ति, एक जानने की शक्ति, एक मानने की शक्ति। करने की शक्ति में कुछ कर सकता है, ये कुछ जान सकता है और कुछ पा सकता है। ये 3 चीज शक्ति है, शक्ति दे के उनको दिया गया। जैसे कि फौजी के पास में कुछ पावर दिया जाता है। पावर में क्या है, उनको सूट बूट सारी, एक गन दिया जाता है उनको, बंदूक। ठीक है, गन क्यों दिया जाता है? दुश्मन का सामना करने के लिए, अपना सुरक्षा करने के लिए, अपने सुरक्षा कर सकता। अगर किसी फौजी के हाथ में गन है और उसी गन को, बंदूक को लेके जब चाहे जब किसको मार भी सकता है, तो चलेगा? नहीं चलेगा। उनको फिर बस कैदी क्या मन कैद जेल भोगना पड़ेगा। क्योंकि आपको जो स्वतंत्रता दी गई है, स्वतंत्रता का अर्थ आपकी सुरक्षा और दूसरे की सेवा करने के लिए, ये तो इसलिए दिया गया है ना। तो आपके पास में जो शक्ति सामर्थ्य है, ये दूसरे की सेवा करने के लिए दी गई है। अब जो कहते भगवान ने जो शक्ति दी है, हाँ ठीक है, ये हमारे पूर्व निश्चित है, होनहार पूर्व निश्चित है, परंतु हमारे साथ साथ में कुछ करने की तो शक्ति दिया गया है ना हमको। तो उसके अनुसार यदि सही काम करेंगे, जो होनहार, क्या होनहार है, हमने जो पूर्व में किए थे वो अभी हमको मिल रहा है। अभी जो हम अनाज खा रहे हैं, अभी जो हम आप रोटी आज जो खा के आए रोटी, क्या कल गेहूं बोया था और कल गेहूं बोने के बाद में जो माने अनाज हुआ उसी की रोटी खाए क्या है ना? साल भर पहले से किसी किसान ने खेती की थी और जो 6 महीने के बाद में फिर उनको गेहूं मिला और फिर दुकान में आए, आप इसको खरीद किए और अभी वो आज रोटी जो खाए वो उसी चीज की बनी हुई रोटी है। बात समझ रहे हैं ना? तो पहले किया हुआ चीज को अभी आप खा रहे हैं। तो इस प्रकार आज जो करोगे वो तो फिर भविष्य में तो फिर मिलेगा ना। तो जो होनहार है, ये करने का फल ही होने रूप में आता है, और अभी जो करोगे फिर आगे आएगा। पहले जो अच्छा किया था इसका फल आपको शुभ में आया, अब बुरा किया था इसका फल आपको दुख में, माने दुख में आया। जो सुख दुख कहते हैं ना, सुख दुख अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति जो आती है, ये हमारा किया हुआ कर्म का फल। तो अभी जो कर्म करने की स्वतंत्रता हमको दी गई है, अभी इसमें हम अच्छा कर्म करते हैं या बुरा कर्म करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा।
समझ में आया? आपका प्रश्न क्या, देखो फिर प्रश्न को बोलो। वापस एक बार बोलता हूँ प्रश्न को कि किस ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है कि दुनिया में जो है वो पहले से निर्धारित है। हाँ, ये रामचरितमानस में लिखा गया है, सारे ग्रंथ धर्म ग्रंथ में आया है, जो होने वाला है वो होके रहेगा। होके रहेगा, तो हमें उसने तो ऐसा किया था कि होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। जो होने हार है पहले राम जी ने रचना कर ली। आप मूवी देखने के लिए जाते हो, आज जो मूवी देखते हो वो पहले से शूटिंग हुई थी ना, नहीं ना, वो उसी दिन शूटिंग होके आपको मूवी दिखा रहे हैं। पहले से शूटिंग हुई थी, लेके आ जाओ आराम से। जैसे कोई अभी मूवी देखने जाते हैं, जो शूटिंग हुई है वो छोटे छोटे क्लिप में, छोटे छोटे ये में शूटिंग हुई है, और उसको फिर एक साथ मिला के 3 घंटे की चीज़ बनाते हैं। तो पहले से शूटिंग हुई है ना, जो बनाने वाला है उनको पता है इसके बाद में ये आएगा, इसके बाद में ये आएगा, इसके बाद में आएगा। जो नया आदमी देखने वाला, और कभी देख कर हंस रहा है, कभी देख कर रो रहा है, अरे इसे उनको मार रहा है, अब इनका मर गया, इनका ये हो गया। पर जो मूवी बनाया है और जो खुद मूवी में जो उसमें जो रोल किए हैं वो भी बैठ के मूवी देख रहे हैं, उनको हंसना रोना नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहे? खुद उसमें है ना, उन्होंने किसको मारा ना कभी इसको उन्होंने कुछ किया। जैसे अभी हम रामचरितमानस का देख रहे थे, अपने ये रामायण के सीरियल देख रहे थे, ठीक है ना, और रावण के लिए कितना सोच रहे थे, रावण ऐसा, रावण ऐसा। अभी जो अरविंद त्रिवेदी का जो शरीर गया, उसमें राम जी भी जाकर अपने श्रद्धांजलि दे रहे, सीता जी भी जाके श्रद्धांजलि दे रहे, और सब जाके उनको भी रेस्पेक्ट कर रहे। अभी दुर्योधन जो था महाभारत में, अभी यहाँ पर स्टेज शो करने के लिए यहाँ पर आया था, हे दुर्योधन। और दुर्योधन का नाम लेते मन कैसे होता है, दुर्योधन, और वो भी एक्टर है यहाँ पे, समझ रहे? ये तो ऑल द वर्ल्ड इज द स्टेज, एक तो एक रंगमंच है, इसके जिनको जैसे रोल मिला है अपना अपना रोल कर रहे हैं, समझ रहे हैं? तो इसमें जो आपका जो प्रश्न है उसमें ये विधान तो हो ही, जो ईश्वर राम रच रखा तो है, परंतु हमको इसमें क्या काम करना है? हमको रावण का रोल करना है ना, दुर्योधन का रोल करना है ना, राम का रोल करना है ना, उसमें भरत का रोल करना है। हमको जो करता है ये तो होता है ना, करने की स्वतंत्रता भगवान ने हमको दी है। तो स्वतंत्रता को यदि दुरुपयोग करेंगे इसका उल्टा परिणाम होगा, और स्वतंत्रता को सदुपयोग करेंगे तो हम सही फल मिलेगा। सूर्य भगवान सबको प्रकाश देते हैं, सही नहीं? उस प्रकाश में कोई वेद पाठ करता है, कोई गीता पाठ करता है, कोई साधन भजन करता है, कोई दिन में भी सोता रहता है, कोई भी चोरी करता रहता है। तो जो चोरी करता है पाप किसको लगेगा? सूर्य को पाप लगना चाहिए। क्यों? वो तो जो चोरी कर रहा है उसको लगेगा ना। क्यों लगेगा चोरी को? सूर्य ने प्रकाश दिया तब तो चोरी किया। सूर्य को ना पाप लगेगा ना पुण्य होगा, उनका काम है प्रकाश देना। तो उन्होंने, भगवान ने आपको शक्ति दे दी, अभी आप इसको यूटिलाइज करो या डिसयूटिलाइज करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो पाप का फल उनको भोगना नहीं पड़ेगा। पाप का फल आपको, अच्छा काम करो तो पुण्य आपका, बुरा काम करो तो पाप आपका, क्योंकि उन्होंने प्रकाश दिया, प्रकाश दे के ऑर्डर दे दिया आपको, इतना काम। हाँ गुरुजी, एक बीच में मुझे याद आ गया, माता जी का कल कॉल आया था। हाँ। कॉल याद आ गई, इसमें नहीं लिखवा, याद आ गया। हाँ बोलो। माता जी कह रही है मेरा एक बच्चा है जो अपने मतलब शरीर को 2-3 बार कोशिश कर चुका है आत्मदाह, यानी आत्महत्या करने के लिए। एक बार वो ट्रेन का गया, लेकिन वो किसी कारण से कट के बच गया, लेकिन फिर भी कोशिश करता रहता है। लेकिन उसको मैंने समझा दिया, तो उसके जैसे और भी भाई, मेरा एक बेटा नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे माताओं के बेटे हैं, वो कर चुके हैं और करने की कोशिश भी करते हैं, कोई घाटे की वजह से, कोई इज्जत की वजह से। तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश देना चाहोगे, क्या सत्संग दोगे? मेरे लिए तो यही संदेश है भाई, ऐसा भूल दोबारा जीवन में नहीं करें। आत्महत्या सबसे बड़ा गलती काम है, सबसे बड़ा दोष है। भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है, इस शरीर को ऐसे बेकार मत कीजिए। आज घाटा लग गया, ठीक है, व्यापार करते करते घाटा भी लग जाता है, मुनाफे भी हो जाते हैं, इसमें कौन सी बात। हम परीक्षा दे रहे, हमारे सामने बहुत केस आया है ऐसे, हमारे यूथ जुड़े हुए हैं और यूथ की काफ़ी समस्या ऐसे आई है। कई बार रिजल्ट खराब हो गया, कहे हम आ जाके सुसाइड कर लेंगे। मेरे आंखों के सामने ऐसे 2-3 हुए। हाँ, तो भाई ये क्या माने ये तरीका है? अरे रिजल्ट खराब हो गया, अरे खड़े हो, फिर तैयारी करो, फिर तैयारी करो। महाराज जी के सामने की बात है, वो माता जी अभी आई थी, उनके मिलने के लिए, देखने से हमको पुरानी बातें याद आई। सीए में 7 बार उन्होंने पेपर दिया है, 7 बार उन्हें अनसक्सेस हुआ है। लेकिन महाराज जी के हिम्मत मत छोड़ना, हिम्मत सीए एग्जाम में, और 7 बार कर्म ये करेंगे, हिम्मत रखे ना, पेशेंस रखे ना, कम छोटी बात नहीं है। महाराज जी कहते हिम्मत मत छोड़ना, आखिर तेरा विजय होगा।
आखिर तेरा विजय होगा। 7 बार 8 बार के बाद में वो क्लियर कर लिया पेपर। अब ये अभी आए थे, तो 15 साल के बाद में आए थे, हमारे जाने के बाद अभी मिले थे, मेरे को याद आई, मैंने कहा ये बेटा, कहा हमारे बिल्कुल सही है। तो कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, कभी भी हिम्मत नहीं चाहिए, आखिर हमारा विजय होगा। अभी हम काम कर रहे हैं, इस कार्य कब कर रहे हैं, अगर हिम्मत नहीं छोड़ना। कल हमारी बात हुई थी ना भाई, हमारे कार्य करना है, हमको फल की तरफ नहीं देखना। जब हमारी नियत सही है, भाव सही है, तो निश्चित विजय हमारे इसमें है। जो एक कायरता को छोड़ देना चाहिए। अर्जुन भी पहले कायर होकर बैठ गया था, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं तो भीख मांग के खाऊंगा, अर्जुन ने भी कहा था। तो इसमें जो बच्चे हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, अरे लाइफ इज ए बैटल फील्ड, फेस इट। जब युद्ध क्षेत्र में जाते हो, उसके इसको माने पीठ दिखाने के लिए थोड़ी जाना है हमको तो युद्ध करना है, फाइट करना है। कभी नीचे भी गिर जाएंगे, कभी उठ जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत होगी। परिस्थिति तो सबके जीवन में आती रहती है। परिस्थिति के बिना क्या जी सकते हैं आप? केवल दिन रहेगा, क्या जी सकते हैं? केवल अनुकूलता रहेगी, क्या विकास हो सकता है? दुख के बिना जीवन में विकास नहीं होगा। ये दुख ही हमको बड़ा बनाता है, दुख ही जीवन में खड़ा कराता है। दुख के बिना आगे प्रोग्रेस नहीं होता। जिनके जीवन में जितना दुख आता है, वो इतना आगे बढ़ता है। सोनार के पास में यदि सोने के ले जाओगे आप, सोनार कहेगा अरे सोना इतनी कीमती चीज है, मैं इनको आग में नहीं डालूंगा। क्या आभूषण बना सकता है? आग में बिना डाले सोने को क्या वो हार बना सकता है? अगर एक काटे बिना और हाथोड़ा में पिटे बिना क्या हार बना सकता है? जो अगर हार रूप से शोभा पा रहे आज गले में, कि आज मुकुट रूप में शोभा पा रहे, उनको सोनार रहे, उनको पिटा काटा जलाया, तब आपको शोभा पा रहे हैं। इसलिए जीवन को अगर इसी प्रकार करना चाहिए तो बड़ों की पिटना कहते ना, जो भगवान को हो, परिस्थिति को हो, उनको पिटाई को भी सहन करना पड़ेगा। वो काटेंगे, उसको भी सहन करना पड़ेगा, तो फिर जीवन में कुछ बन पाएंगे। हम थोड़ी सी कुछ प्रतिकूलता है, मैं मर जाऊंगा, मैं आत्महत्या कर, अरे ये क्या है? ये तो लड़कियों की जैसे बात करते, बिल्कुल कायरपना है। ये क्या जीवन होता है? अगर परिस्थिति है, मैं इसको फेस करूंगा, मैं इसको और सामना करूंगा। क्या हो गया? जीवन मिला है, कि मनुष्य का जीवन मिला है, मनुष्य क्या नहीं कर सकता? इम्पॉसिबल इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड। क्या जीवन में असंभव क्या है? हम सब कुछ कर सकते हैं यदि हमारा निश्चय दृढ़ हुआ। मैं कर पाऊंगा। केवल साधक को रखे कोई विचार, मैं आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। क्या नहीं, असंभव को संभव कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता? मैं मनुष्य शरीर मिला है। एक मनुष्य भगवान को वश में कर सकता है। जब भगवान को वश में कर सकता है तो क्या नहीं कर सकता? तो इसलिए एक कायरता है, ये दुर्बलता है। इसलिए भगवान ने गीता जी में कि क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परम तप। ये जो क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये जो हृदय की दुर्बलता है ना, इसको तुम त्याग कर लो, इसको तुम छोड़ दो। ये दुर्बलता है, ये कायरता है। इसको हमने गीता जी में नंपुषक कहे जे, क्लैब्यम मास्मगम पार्थ, तेरे लिए तू वीर हो, तू मनुष्य हो, कि तेरे लिए नंपुषकता शोभा नहीं पाती। मैं कर नहीं पाऊंगा, मेरे से होगा नहीं, मैं तो, ये नंपुषकता है। भगवान ने साफ रूप में गीता जी में कहे। इसलिए इस चीज को अपने छोड़ना चाहिए, कोई चिंता की बात नहीं। अरे कितनी बार हार जीत तो दुनिया के एक नियम में चलता रहता है। हार जीत, इसमें क्या हो गया? हार गए तो फिर अपने प्रयास करेंगे। और जो आत्महत्या अगर कर लोगे, ये भूत प्रेत योनि में घूमते रहोगे, कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। समझ रहे ना? व्यक्ति सोचता है मर जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। अरे मरने से कोई सुखी नहीं होता, मरने के बाद में दुखी होता रहेगा, क्योंकि अधूरी इच्छा रहेगी ना आपकी। अतृप्त आत्मा वो क्या कर सकता है? इसलिए कभी भी ऐसे भूल काम मत करना। और आत्महत्या करने वाले की गति नहीं होती, वो भूत प्रेत बनकर ऐसे संसार में ऐसे घूमते फिरते रहते, भटकते रहते हैं। इसलिए कभी भी हाथ जोड़ के कहता हूं, ऐसे भूल कार्य कभी भी नहीं करना, कभी भी नहीं करना। मन से निकाल लेना। अगर आपके मन में इसे कभी निराश इस भाव हो जाए, अब सीधे चल के यहाँ आ जाना। जैसे कि माता जी सुन रहे थे और भी भाई सुन रहे थे, उनका बेटा भी शायद तक सुन रहा होगा, और नहीं तो मैं सभी से कहूँगा ऐसे भाव ना रखें। क्योंकि अगर आप जाते हो, आप सोचते हो मेरा कर्ज उतर जाएगा, कुछ नहीं उतरता है। क्योंकि कर्ज आपसे नहीं तो आपसे बहुत ज़्यादा कर्ज और चढ़ जाता है मेरी नज़रों में। क्योंकि आप सोचते हो मेरे कर्ज माफ़ हो गए, कर्ज तो कर्ज देने वाला माफ़ नहीं करेगा। हो सकता है आपके घर वालों से लेगा, हो सकता है जो आपके पास आप ज़मीन देखो, आप जो अगर इनका प्रश्न कर्ज को लेकर अगर आत्महत्या कर रहे हैं ना, अगर कोई व्यक्ति ऐसे,
तो कभी अगर हम ऋण कर लिए, कर्जा कर लिए है, यदि हमारे पास में कर्जा चुकाने की स्थिति नहीं है, हम जाकर सरेंडर हो जाए उस व्यक्ति से, देखो मेरे पास शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं, मैं सहित मेरा परिवार आपकी शरण में है, अभी इनको आप जैसे काम में लगाना है, जो कुछ करना है कर लो, लेकिन मैं जीते जी मैं चाहता हूँ मरने से पहले मैं कर्जे से मुक्त हो जाऊँ। अगर आपका भाव ऐसे हो कर्जा से मुक्त होने के लिए, तो आप मुक्त हो जाओगे। भले आप वो माफ़ करे नहीं करे, वो कह देना आप ये घर का काम कर लो, ये कर लो। यदि वास्तव में आप कर्जा देना जो लिए है चुकाना चाहते हैं, और अगर आपकी नियत नहीं चुकाने की, आप सोचेंगे मैं उनको दूंगा नहीं, हड़प लूंगा, और ऋण रखकर अगर मरोगे, आप इसी जन्म में तो चुकाओगे नहीं, फिर अगली जन्म में आपको बेल बन करे, कुत्ता बन करे, और किसी योनि में आकर भी उनको ऋण चुकाना पड़ेगा। समझ में आ रहे हैं ना? इसीलिए ऋण कहते हैं कर्जदार की मुक्ति नहीं होती है। जो कर्ज लिया है अगर जब तक चुकाता नहीं, मुक्ति नहीं होती। कई बार हमारे शक्ति सामर्थ्य नहीं होती, परिस्थिति ऐसी होती हम चुका नहीं पाते, जाकर उनकी माफी मांग लो, भाई मेरे से मैं लिया था लेकिन मैं चुका नहीं पा रहा हूँ, मेरी नियत भी चुकाने का, अगर आ जाएगा तो मैं चुका दूंगा, नहीं तो मेरे को आप काम में रख दो। गुरुजी जैसे कि अभी मुझे वो जैसे कि आपको मैं उसका नाम नहीं लूँगा ना, उनका मैं ऑडियो बताऊंगा, लेकिन मैं कोई बहन है मेरी, हाँ। क्योंकि जग की मेरी सारी बहनें हैं, तो मैं उन बहन है कि वो अपनी, मैंने उनको बच्चा, हालांकि वो मान लिया मेरा कहना, अभी तो उनको मैंने बोल दिया वृंदावन आ जाओ, आपको राधा रानी की शरण में, उनको वो शायद तक कहीं ना कहीं शरण ले लेगी, लेकिन उन्होंने क्या किसी कारण वजह से उनकी इज्जत लांछन हो गई सोशल मीडिया के माध्यम से। अच्छा, कहना नहीं चाहिए, लांछन हो गया, आप समझ चुके हो, वो किसी गलती की वजह से, नादानी की वजह से, अबोध होने की वजह से। हाँ। तो अब वो प्राण दे रही थी, तब मैंने कहा प्राण मत दो, राधा रानी के शरण में आ जाओ। हाँ, तो क्योंकि कह रहे गांव में मैं मुंह दिखाने योग्य नहीं हूँ, घर से सीधे यहाँ जाए, यहाँ आ जाए, यार यहाँ आ जाए। आने के बाद एक शर्त है, यदि हमारे से पहले गलती हो चुकी थी, ठीक है ना, तो फिर ये गलती दोबारा यहाँ पर नहीं हो कहीं पर, ये सावधान रखें। यदि हमारे से गलती नहीं हुई थी, ये लोगों ने ऐसे उछाले, दो ही बात है, तो इसमें बिल्कुल छाती चौड़ी करके यहाँ पर निडर के रूप में रहे, कोई डरने की बात नहीं। जैसे कि आज तक जो गलती हो गई वो कोई नहीं, आगे से गलती ना हो, ये प्रण लेके अगर हाँ। राधा रानी या किसी भी देवताओं के आगे शरण जाते हो, मैं कहूँगा किसी भी देवताओं के शरण में जाओ, मेरा वंदा बनू तो राधा रानी का ही बोलूँगा, यहाँ पर ठाकुर जी को बोलूँगा, क्योंकि इसीलिए मैंने अब बहनों को बोला है। और ऐसी और भी बहना होगी जो अगर इज्जत को देखते हुए अगर आत्महत्या ट्रेन के नीचे आ रही है, घर छोड़ रही है, ऐसा ना करें प्लीज़, क्योंकि जीवन एक अनमोल है। और जैसे गुरुजी ने बताया था, महाराज जी ने जैसे बताया, हमारे करते हुए बहुत कुछ है, उन करते हुए में लग जाएं, और अगर गुनाह किया है जितने भी, अगर माफ़ी चाहते हैं, अगर शरण ले लेते हैं, तो सारे के सारे गुनाह, सारे के सारे माफ़। भगवान ने स्पष्ट रूप से सुबह बताए थे, भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त करा दूंगा। जब संपूर्ण पापों से मुक्त कराएंगे, भगवान डिक्लेयर कर रहे हैं, क्या इस पाप से हमारे मुक्त नहीं कराएंगे? तो चिंता मत करना, भगवान के शरण में होगे, आज से मैं आपकी शरण में आ गई हूँ, आ गया हूँ, बस फिर चिंता नहीं करना। जैसे गुरुजी ने कहा उस मार्ग पे, लेकिन मैं इस बात पे थोड़ा सा सभी से कहूँगा, ऐसा ना करना। और अगर कोई समस्या हो तो बिंदास होकर आपका नाम गुप्त रखता हूँ, आपको पता है, हाँ। शेयर कीजिए मेरे साथ, आपका भाई है, मैं कह रहा हूँ, कोई भी शेयर की, मेरा जीवन, अगर आप एक का जीवन बचाना चाहूँगा, अगर सफल हुआ तो मैं कहूँगा मेरा जीवन धन्य है। तो मैं आप भाई बहनों सभी से कहूँगा, अपनी मन इच्छा जो भी है शेयर कर दिया करो पर्सनल। मैं कोशिश करता हूँ आपसे बात करने की, लेकिन पूरे टाइम नहीं कर पाता हूँ, जो भी होता है फिर भी मैं कॉल बैक करता हूँ, तो आप बात शेयर किया करो। मैं यही सबसे निवेदन करूँगा, भक्ति भाव में कीजिए। ज़्यादा ब्लैक तो नहीं आ रहा? हाँ, और पुरुषों वाला वर्त के लिए। हाँ बोलो।